क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट आपके लिए हर संडे दिल्ली में ये साइकिलिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें आप फ्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री में आपको साइकिल मिलेगी, फ्री में साइकिल का हेलमेट मिलेगा, फ्री में रिफ्रेशमेंट मिलेगी और काफ़ी सारे गेम्स खेलने और एक्टिविटीज़ करने को भी मिलती हैं। और कभी कभी तो आपको फ्री में टी शर्ट भी मिलती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है, क्या टाइमिंग होती है और आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साइकिलिंग के साथ साथ आप यहाँ पर और कौन से गेम्स या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ए कुमार स्मिथ व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार स्मिथ व्लॉग्स पर ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाता रहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने साइकिल के इस इवेंट को, जिसे हम संडेज ऑन साइकिल के नाम से जानते हैं, दिसंबर 2024 में लॉन्च किया था। और आज है 14 सितंबर 2025 जब मैं इस साइकिलिंग इवेंट में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा हूं। और आज के दिन ये इवेंट हो रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। नॉर्मली ये इवेंट कर्तव्य पथ और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पर होता है, लेकिन क्योंकि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आजकल सरस मेला लगा हुआ है, तो अभी ये इवेंट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा है। अब नेक्स्ट संडे ये इवेंट कब होगा, ये जानने के लिए और इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर इस फिट इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लो और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लो। अब आप अपने मोबाइल पर फिट इंडिया ऐप को ओपन कर लीजिए और होम पेज पर ही यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको दिख जाएगा संडे साइकिल का इवेंट। इस पर आप क्लिक कर लीजिए और आप आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज पर। यहाँ से आपको इवेंट की डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ 14 सितंबर 2025। फिर आपको वेन्यू सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का वेन्यू। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी खुद की साइकिल लेकर आएंगे या नहीं, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक साइकिल का और एक रिफ्रेशमेंट का। यहाँ पर हमें टी शर्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इस इवेंट में हमें टी शर्ट नहीं मिलेगी। कुछ कुछ इवेंट्स में हमें टी शर्ट भी मिलती है, तो जिस इवेंट में टी शर्ट मिलेगी वहां पर आपको यहाँ पर टी शर्ट का भी ऑप्शन दिखाई देगा। अभी हमें साइकिल और रिफ्रेशमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अगर हमें केवल साइकिल चलानी है, रिफ्रेशमेंट नहीं चाहिए, तो हम केवल साइकिल पर क्लिक करेंगे। अगर हमें साइकिल नहीं चलानी लेकिन वहां पर जो दूसरे गेम्स और एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसे हम अभी आगे चलकर इस वीडियो में देखेंगे, सिर्फ हमें वो गेम्स और एक्टिविटीज़ खेलनी है, उनमें पार्टिसिपेट करना है, साइकिल नहीं चलानी है, तो हम यहाँ पर रिफ्रेशमेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मुझे साइकिल और रिफ्रेशमेंट दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पर दोनों पर क्लिक करूंगा। और यहाँ नीचे हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी, डेटा कलेक्शन एंड यूसेज, बुकिंग्स एंड अलॉटमेंट्स, साइकिल यूज पॉलिसी, संडेज ऑन साइकिल, लोकेशन एंड ट्रैकिंग, अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, कंसेंट ऑफ माइनर्स। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अब हम कंफर्म पार्टिसिपेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है साइकिल स्लॉट फुल हो गया है। तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर केवल 150 स्लॉट्स होते हैं, मील के भी और साइकिल के भी। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं भी होता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो, होता क्या है कि वेन्यू पर जब आप आएंगे तो ऐसे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स बने हुए हैं जहां पर आपको बैंड मिलता है, जिसके बिना आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो पहले उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है जिनका फिट इंडिया ऐप पर रजिस्ट्रेशन कंफर्म्ड है। फिर सेकंड प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाती है जिनका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं है लेकिन वेटिंग में है। और फिर थर्ड प्रेफरेंस में आपका वहीं पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। तो इसलिए आपका वहाँ पर टाइम पर जाना ज़रूरी है। तो जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम था 5:30 का, तो मैं वहाँ पर 5 बजे आ गया था। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप आ जाएंगे साइकिल जोन में। यहाँ पर आपको साइकिल मिल जाती है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा साइकिल्स हैं और इन ट्रक्स में इन साइकिल्स को लाया गया था। और यहाँ पर आपको एक मैकेनिक साहब भी मिल जाते हैं जो साइकिल की ब्रेक या चेन या कोई छोटा मोटा इशू होता है तो उसे वहीं पर ऑन स्पॉट रिपेयर भी कर देते हैं। और आपको यहाँ पर हेलमेट भी मिल जाएगा। वैसे ये पहनना मैंडेटरी तो नहीं है और मैंने भी नहीं पहना था, लेकिन साइकिलिंग करते हुए साइकिलिंग गेट्स पहनना और ये हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी होता है, तो आगे से मैं भी पहनूंगा। साइकिलिंग स्टार्ट हुई थी 7:30 पे और हमने पहले नेहरू स्टेडियम की बाहर वाली आउटर रोड का एक राउंड लगाया और फिर स्टेडियम के अंदर एक राउंड लगाया और फिर साइकिल को सबमिट करके गेम्स खेलने चले गए।
आपको यहाँ पर वाटर स्टेशन भी मिल जाएगा और यहाँ पर स्टेज भी लगा हुआ था जहाँ पर म्यूजिक चल रहा था, जुम्बा एक्सरसाइज और डांस करवाया जा रहा था और काफ़ी सारे गेम्स खिलवाए जा रहे थे। और ये एक योगा जोन भी बना हुआ था जहाँ पर आपको योगा भी करवाया जाता है और एक स्कीपिंग जोन भी बना हुआ था और ये एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ था। तो साइकिलिस्ट्स के साथ एक एम्बुलेंस भी साथ साथ चल रही थी, तो आपकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। रिफ्रेशमेंट में हमें एक बनाना मिला था और ये बॉक्स मिला था। बॉक्स के अंदर खोल के देखते हैं कि क्या है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से दो नवरत्न के नमकीन थे, एक फ्रूटी थी और एक कचौड़ी थी। और फाइनली अब हम आ गए हैं गेम जोन में। यहाँ पर आप काफ़ी सारे गेम्स खेल सकते हैं। ये है गोल्फ का गेम। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद 2 बार मैं सक्सेसफुल हो गया था होल आउट करने में। और यहाँ पर आपको इतना बड़ा लूडो का बोर्ड मिलता है खेलने के लिए और इतने बड़े बोर्ड पर आप सांप सीढ़ी का गेम भी खेल सकते हैं, चेस का गेम भी है और कैरम भी खेल सकते हैं। टग ऑफ वार में अपनी ताकत को आजमा भी सकते हैं और बैडमिंटन का गेम तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, काफ़ी दिनों के बाद मैंने खेला था। तो बहुत मज़ा आया संडेज ऑन साइकिल के इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके। वाकई गवर्नमेंट की अप्रिसिएशन तो बनती है। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का ये इवेंट कैसा लगा हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो मैं मिलूंगा आपको ऐसे एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।